शंकर भगवान ने रावण को श्री राम से युद्ध न करने के लिए क्यों नहीं समझाया? भक्ति व्यूज चैनल की तरफ से सभी श्रोताओं और दर्शकों का अभिनंदन। आज हम व्यक्ति के स्वभाव के मनोविज्ञान पर चर्चा करेंगे कि स्वभाव की विशेषता क्या है। इसके लिए हमने रामचरितमानस के मुख्य पात्र लंकापति रावण का चयन किया है। हमारे धर्म ग्रंथों में युद्ध टालने की कोशिश अंतिम समय तक की गई है तथा सभी प्रयास निष्फल होने पर ही युद्ध होता था। तुलसीदास के रामायण में भी इसी परिपाठ का पालन हुआ है। तत्कालीन कारण को देखा जाए और साधारण रूप से सोचा जाए तो सीताहरण ही इस युद्ध का कारण जान पड़ता है। सीताहरण में सहयोग के लिए जब रावण तारका पुत्र मारीच के पास पहुंचता है तो मारीच ने रावण को समझाने की चेष्टा की तथा रावण को राम से युद्ध न करने की विनती की। तेहि मुनि कहा सुनो दस सीसा ते नर रूप चराचर ईसा तथा मुनिमख रावण गयो कुमारा बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा सत जोजन आयो छन माही तिन सनवय रुकिए भल नाही। परंतु रावण नहीं माना। इसी क्रम में मारीच भी मारा गया। फिर राम भक्त हनुमान ने विभिन्न प्रकार से उसे समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि हनुमान जी ने हाथ जोड़कर रावण से विनती की, विनती करऊं जोरी कर रावण सुनो मान तज मोर सिखावन। परंतु रावण हठ पर अडिग ही रहा। पुनः रावण की पत्नी मंदोदरी भी उसको समझाने की असफल चेष्टा बार बार करती है। युद्ध के पहले वह समझाते हुए कहती है कि आपके आराध्य देव भगवान शंकर और ब्रह्मा भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे यदि आप सीता जी को नहीं लौटाकर राम से बैर करेंगे। सुनो नाथ सीता बिनु दीन्हे हित न तुम्हारो संभुज कीन्हे। सेतु तैयार होने के बाद जब श्री राम समुद्र पार हो रहे हैं तब पुनः मंदोदरी समझाते हुए कहती है, राम ही सौंपी जानकी नाय कमल पद्मात सुत कहु राम समर्पी बन जाई भजिय रघुनाथ। त्रिकुट पर्वत पर रावण के महल में नृत्य समारोह के दौरान श्री राम के तीर से रावण के मुकुट के गिर जाने पर एक बार वह रावण के सोच को झकझोरने का प्रयास करते हुए कहती है कि रामानुज लघु रेख खचाई सो नहीं नागो असी मनुसाई। दशानन का छोटा भाई विभीषण भी अपने अग्रज से अनुरोध करता हुआ कहता है कि बार बार पद लागहु विनय करऊ दसीस परिहरि मान मोह मद भजऊ कौशलाधीश। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन कई पठई यह बात तुरंत सुमय प्रभु सन कई पाई सोत्सरुतात। परिणाम स्वरूप रावण ने उसे ठोकर मारकर लंका से ही निष्कासित कर दिया था। उसी समय रावण का नाना माल्यवान ने भी स्नेहवश समझाने का प्रयत्न किया था। प्रहस्त जो कि तुलसीकृत रामायण के अनुसार रावण का पुत्र था, उसने भी अपने पिता को समझाते हुए कहा था कि आज जो आपके मंत्री और सहायक कह रहे हैं कि बंदर भालू तो हमारे खाद्य हैं, उनसे पूछिए कि जब एक अकेले बंदर लंका जला रहा था तो इन्हें क्या उस दिन भूख नहीं थी या इनका पेट खराब था। यह बात भी दशानन ने अनसुना कर दिया था। युद्ध शुरू होने के ठीक पहले अंगद रामदूत बनकर आए और अपनी भाषा के में रावण को युद्ध से विरत रहकर समझौते की सलाह दी, पर वे भी असफल ही रहे। युद्ध के दौरान ही नाना माल्यवान ने फिर चेताया, पर रावण अपने हठ पर अडिग ही रहा और उसने अपने नाना को भी अपमानित किया। इसके उपरांत कुंभकर्ण ने भी प्रयत्न किया और कहा कि भल न कीनते निश्चर नाहा अब मोहि आई जगाई कहा अजौ तात त्यागी अभिमाना भजौ राम होई कल्याणा। हनुमान का रास्ता रोकने का असफल प्रयास करने वाला कालनेमी नामक राक्षस भी रावण को समझाने में असमर्थ हो जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इतने लोगों ने रावण को समझाने की चेष्टा की, पर दशानन के गुरु भगवान शंकर ने अपने शिष्य को समझाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? इस प्रश्न पर गहराई से विचार करने पर कुछ बातें स्पष्ट होती है जो हमें शिक्षा भी देती हैं।
पहली बात तो यह है कि श्री राम का अवतार ही रावण से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था, तथा जिस राम नाम का जप सदैव बाबा विश्वनाथ करते हैं, वे राम के कार्य में बाधा कैसे बन सकते हैं। दूसरा कारण है कि त्रिदेवों में कार्य के बंटवारे के अनुसार संहार की जिम्मेदारी महादेव की है। अतः जिसके संहार की व्यूह रचना स्वयं भोलेनाथ ने की हो, उसमें स्वयं भोलेनाथ ही नियम विपरीत कार्य क्यों करें। इसीलिए भी शिवजी ने रावण को समझाने की चेष्टा नहीं की। परंतु ये दोनों कारण पौराणिक एवं आध्यात्मिक है। एक तीसरा कारण भी है जो कि व्यक्ति के प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक आधार को परिलक्षित करता है। हर व्यक्ति गुण दोष के मिश्रण के कारण एक चरित्र को दर्शाता है, पर उसका स्वभाव आंतरिक मनोदशा द्वारा नियंत्रित होता है। दोष का निवारण तो किसी के समझाने पर किया जा सकता है, परंतु स्वभाव का तो अर्थ ही है अपना भाव, जो कि मनुष्य की अपनी प्रकृति को प्रकट करती है, जो कि किसी के द्वारा नहीं बदली जा सकती है। शंकर जी तो रावण के गुरु थे। वे उसके स्वभाव अर्थात अहंकारी वृत्ति को जानते और पहचानते थे। अहंकार के ही कारण जब रावण गुरु के पास जाता था तो चरण स्पर्श के बजाय कैलाश सहित वह शिव पार्वती को उठा कर शिरोधार्य करने की असफल चेष्टा करता था, जिससे कि वह गुरु के सामने अपने बल का प्रदर्शन कर सके। इसी अहंकारी स्वभाव के कारण शंकर जी ने रावण को नहीं समझाया, क्योंकि वह जानते थे कि इसका स्वभाव बदला नहीं जा सकता।